गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो आइए हम लोग जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी कौन थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कब इनका जन्म हुआ था और कब इनकी मृत्यु हुई थी। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। क्या क्या थे बच्चों? कवि भी थे, नाटककार भी थे, कथाकार भी थे, उपन्यासकार भी थे और निबंधकार भी थे। वे हिंदी के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावादी युग में 4 स्तंभ हैं। कौन कौन से? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद, पंत यानी सुमित्रानंदन पंत, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा यानी महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ हैं। चारों स्तंभों में से प्रथम स्तंभ प्रसाद हैं, यानी जयशंकर प्रसाद। उन्होंने हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना की, जिसके द्वारा खड़ी बोली के काल में यानी खड़ी बोली के काव्य में कमनीय माधुर्य की रस सिद्ध धारा प्रवाहित हुई और वह काव्य की सिद्धि भाषा बन गई। यानी खड़ी बोली जो थी उनकी भाषा बन गई। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके कृतित्व का गौरव अछूड़्य है, यानी अखंडित है, कभी खंडित नहीं हो सकता है। आगे कहने का तात्पर्य ये है, इनका हिंदी साहित्य जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थान कभी छोटा नहीं हो सकता है। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे। प्रसाद युग के नाम से जाना जाता, इन्हीं के नाम पर ये युग पड़ा है। तो प्रवर्तक थे जिन्होंने एक ही साथ कविता भी लिखी, नाटक भी लिखे, कहानी भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, के क्षेत्र में हिंदी को गौरव प्रदान करने लायक कृतियां दी, यानी हिंदी को एक महत्व दिलाया इन्होंने। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी वर्मा के साथ छायावाद के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। अब इन लोगों के साथ साथ ये चौथे स्तंभ के रूप में हुए, यानी 4 स्तंभ हैं, जिसमें पहला स्थान प्रसाद जी का है। नाटक लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक अलग धारा बहाने वाले युग प्रवर्तक नाटककार रहे, जिनके नाटक आज भी पाठक चाव से पढ़ते हैं। इनके नाटक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उन्होंने कई यादगार कृतियां दी, यानी कहानी भी लिखा, उपन्यास भी लिखा। तो इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कृतियां दी, यानी रचनाएं दी। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक गौरवपूर्ण पत्तियों का उद्घाटन भी किया इन्होंने। 48 यानी 48 वर्षों के छोटे से जीवन में, यानी ये पूरा जीवन इनका 48 वर्ष ही था, अर्थात 48 वर्ष ही ये जीवित थे। जीवन में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विविध विधाओं में रचना की। 48 वर्ष में इन्होंने इतनी सारी रचनाएं कर डाली। अब इनका प्रारंभिक जीवन कैसा था बच्चों? जिस समय खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य किशोर अवस्था में पदार्पण कर रहे थे, उस समय जयशंकर का जन्म 1889 ईस्वी में, यानी 1889 ईस्वी में माघ शुक्ल 10वीं संवत 1986 विक्रमी वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस समय सभी लोग अच्छी खासी रचनाएं कर रहे थे, उस समय इनका जन्म हुआ था। कवि के
पितामह शिवरत्न साहू वाराणसी के अत्यंत प्रतिष्ठित नागरिक थे, यानी इनका उस नगर में बहुत सम्मान था और एक विशेष प्रकार की सुरती तंबाकू यानी बनाने के कारण सुंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। उनकी दानशीलता सर्वविदित थी, यानी लोगों को दान दिया करते थे लोगों को, जिससे इनकी दूर दूर तक ख्याति फैली हुई थी, यश फैला हुआ था। उनके यहाँ विद्वानों कलाकारों का समादर होता था, यानी सब बराबर का आदर होता था। जयशंकर प्रसाद के पिता देवी प्रसाद साहू ने भी अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन किया। जैसे इनके दादा करते थे, ठीक वैसे इनके पिताजी भी करते थे। इस परिवार की गणना वाराणसी के अतिशय समृद्ध घरानों में थी और धन वैभव का कोई अभाव न था। प्रसाद जी का कुटुंब शिव का उपासक था, यानी शंकर जी की पूजा करता था। माता पिता ने उनके जन्म के लिए अनेक इष्ट देव से बड़ी प्रार्थना की थी, यानी देवताओं से मन्नत मांगे थे इनके पैदा होने के लिए। वैद्यनाथ धाम के झारखंड से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना के फलस्वरूप पुत्र जन्म स्वीकार कर लेने के कारण शैशव में जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कहकर पुकारा जाता था। अर्थात झारखंड जी की पूजा, झारखंड में वैद्यनाथ धाम है, इनकी माँ ने वहाँ भी मन्नत मांगी थी, जिसके कारण इन्हें झारखंडी कहा जाता था। वैद्यनाथ धाम में ही जयशंकर प्रसाद का नामकरण संस्कार हुआ था। उसी स्थान पर जाकर इनका नाम रखा गया था। जयशंकर प्रसाद की शिक्षा घर पर ही आरंभ हुई थी। संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इन्हें अलग अलग शिक्षक आकर पढ़ाते थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। कुछ समय के बाद स्थानीय क्वींस कॉलेज में प्रसाद का नाम लिखवा दिया गया, पर यहाँ पर वे 8वीं कक्षा तक ही पढ़ सके। प्रसाद एक अध्यवसायी व्यक्ति थे, यानी बिजनेस वाले व्यक्ति थे और स्वयं अध्ययन करते थे। वे नियमित रूप से अध्ययन करते थे। इनके बाल्यकाल में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया। किशोर अवस्था से पूर्व इनकी माता और बड़े भाई का भी देहांत हो गया, जिसके कारण 17 वर्ष की उम्र में ही जयशंकर प्रसाद पर अनेक जिम्मेदारियां आ गई थी। क्या आई थी? अनेक जिम्मेदारियां आ गई थी। घर के कहा जा रहा है, घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी और परिवार से संबंध अन्य लोगों ने इनकी संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र रचा। परिणाम स्वरूप इन्होंने विद्यालय की शिक्षा छोड़ दी और घर में ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये साहित्यिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, शिव के उपासक थे और मांस मंदिरा से दूर रहा करते थे। इन्होंने अपने साहित्य साधना से हिंदी को अनेक उच्च कोटि के ग्रंथ रत्न प्रदान किए। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। इन्होंने वेदांत या इन्होंने वेद, कौन? इनके गुरु ने वेद, इतिहास, पुराण व साहित्य का गहन अध्ययन किया था। 17 वर्ष की अवस्था तक इनके माता पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता के देहांत हो जाने के कारण गृहस्थी का बोझ यानी घर का बोझ इनके ऊपर ही आ पड़ा था। गृह कला में सारी समृद्धि, यहाँ सारी नहीं सारी समृद्धि
जाती रही। गृह कला यानी घर में लड़ाई झगड़ा होने के कारण इनका जितना धन था, जितना समाज में नाम था, वो धीरे धीरे चला गया। इन्हीं परिस्थितियों ने प्रसाद के कवि व्यक्तित्व को उभारा। कहते हैं जीवन में जब दुख आता है तो व्यक्ति के गुण स्वयं ही निखर जाते हैं। तो ये परिस्थितियां उनके लिए विपरीत तो थी, परंतु इन परिस्थितियों में इनका जो प्रतिभा थी वो उभर कर सामने आई। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को इस महान रचनाकार की लेखनी ने जीवन के साथ विराम ले लिया, अर्थात इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गई थी। कामायनी जैसे महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में अंतर्द्वंद का जो रूप दिखाई पड़ता है वह इनकी लेखनी का मौलिक गुण है। कामायनी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो महाकाव्य है। आगे है बच्चों इनके जन्म के बारे में। मौलिक गुण है, मौलिक गुण यानी इन्होंने स्वयं से जो उसमें गुण लिखा है, जिसके बारे में लिखा है स्वयं से ही लिखा है, किसी से प्रभावित होकर नहीं लिखा है। इनके नाटकों तथा कहानियों में भी यह अंतर्द्वंद गहन संवेदना के स्तर पर उपस्थित है। इनकी अधिकांश रचनाएं इतिहास तथा कल्पना के समन्वय पर आधारित है तथा प्रत्येक काल के यथार्थ को गहरे स्तर पर संवेदना की भावपूर्ण भूमि की यानी भावभूमि पर प्रस्तुत करती है। आगे है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में शिल्प के स्तर पर भी मौलिकता के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं में भाषा की संस्कृत निष्ठता तथा प्रांजलता विशिष्ट गुण है। इनके चित्रात्मक वस्तु विवरण से संपृक्त उनकी रचनाएं प्रसाद की अनुभूति और चिंतन के दर्शन कराती हैं। यानी ये कितना सोचते थे, विचारते थे, हर एक विषय के बारे में चिंतन किया करते थे और फिर जाकर के ये लिखा करते थे। तो इनकी रचनाओं में इनका चिंतन, इनका मनन, इनका अनुभव, ये सब कुछ इनकी रचनाओं में दिख जाता है बच्चों। आगे क्या है? छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महान लेखक के रूप में विख्यात हुए। विविध रचनाओं के माध्यम से अनेक रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय विद्वता के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन 48 वर्षों के छोटे से काल में कविता लिखना, कहानी लिखना, नाटक, उपन्यास और आलोचना, निबंध आदि विभिन्न रचनाएं इन्होंने की थी। काव्य साहित्य में कामायनी बेजोड़ कृति है। यानी कामायनी जैसी और कोई रचना किसी कवि ने नहीं लिखा है। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय विद्वता मनीषा यानी विद्वता के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन करने वाले इस महामानव ने 48 वर्षों के छोटे से जीवन काल में ये सारी रचनाएं लिख डाली थी। हिंदी साहित्य को संवारा था, सजाया था और निखारा था इन्होंने। आगे है 14 जनवरी 1937 ईस्वी को वाराणसी में निधन हो गया था इनका। हिंदी साहित्य में एक अपूरणीय क्षति हुई थी। यानी कि हिंदी साहित्य जगत का एक जगमगाता सितारा जाकर के कहीं लुप्त हो गया था। कब? 14 सितंबर 1937 ईस्वी में। कौन सा जगमगाता सितारा था बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी, जो काव्य साहित्य में भी बहुत फेमस थे, बहुत प्रसिद्ध थे, गद्य साहित्य में भी बहुत ही प्रसिद्ध थे। आगे है हिंदी साहित्य में इतिहास में कहानी को आधुनिक जगत की विधा बनाने में प्रसाद जी का योगदान अत्यंत
उत्तम है। बाह्य घटनाएं बाहरी घटनाओं की आंतरिक हलचल के प्रतिफल के रूप में देखने की उन्नति उनकी जो दृष्टि थी, जो उनके निबंधों में शैव अद्वैत के सिद्धांत पर आधार के रूप में है। यहाँ शैव अद्वैत सिद्धांत क्या होता है बच्चों? कुछ लोग शिव जी को मानते थे, कुछ लोग विष्णु जी को मानते थे, कुछ लोग शक्ति को मानते थे। तो जो शिव जी को मानते थे वो शैव कहलाते थे, जो विष्णु जी को मानते थे वैष्णव कहलाते थे, और जो दुर्गा जी को मानते थे, शक्ति को मानते थे, वो शाक्त कहलाते थे। तो इस शैव सिद्धांत के आधार के रूप में जो कहानी लिखी है, ये आंतरिक आयाम प्रदान किया इन्होंने। जैनेन्द्र और अज्ञेय की कहानियों के मूल में प्रसाद के इस आयाम को देखा जा सकता है, यानी इनके इस गुण को, इनके इस कहते हैं प्रतिरूप को देखा जा सकता है। एक महान लेखक के रूप में विख्यात जयशंकर प्रसाद के तितली, कंकाल और इरावती जैसे उपन्यास, आकाशदीप, मधुआ और पुरस्कार जैसी कहानियाँ उनके गद्य लेखन की अपूर्व ऊंचाइयाँ हैं। अर्थात ये इनके जो उपन्यास हैं, तितली, कंकाल और इरावती, ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। आकाशदीप इनकी बहुत प्रसिद्ध है कहानी है। मधुआ कहानी, पुरस्कार कहानी तो बहुत ही अच्छी है, इसे आप लोग को भी पढ़ना चाहिए। लिखा है इन्होंने। आगे है उनकी कहानियाँ, कविता सम्मान यानी समान रहती हैं। काव्य साहित्य में कामायनी बेजोड़ कृति है। विविध रचनाओं के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेक गौरवपूर्ण पक्षों का उद्घाटन करने वाले महामानव ने कितने वर्ष में, 48 वर्ष में ही इनका जीवन समाप्त हो गया था। आगे है 48 वर्ष में जीवन समाप्त हो गया था। ये इन्होंने इतनी रचनाएं लिखी थी। 14 जनवरी 1937 ईस्वी को वाराणसी में निधन हुआ था। हिंदी साहित्य में अपूरणीय क्षति हुई थी। नाटकों के माध्यम से भारतीय इतिहास के गौरवपूर्ण चरित्रों को सामने लाते रहे हैं। चंद्रगुप्त इनका नाटक है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब इनके बहुत प्रसिद्ध नाटक हैं। इस नाटक में भी इन्होंने अपने स्व अनुसार सुंदर गीतों का समावेश किया है। इन्हीं में से एक गीत हिमाद्री तुंग सुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती में वे बड़े सुंदर और ओजस्वी ढंग से भारत के वीरों का आवाहन करते हैं। आगे है बच्चों, आगे इनकी रचनाएं हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद।